नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका और हमारे कार्यक्रम सवाल विद प्रशांत मुकुंद प्रभु। और प्रशांत मुकुंद प्रभु मेरे साथ हैं। प्रभु जी, आजकल बहुत सारी भागवत कथाएं कर रहे हैं आप। जी जी जी। एक सीरीज़ हमारे साथ भी चल रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो भागवत कथा होती है, जैसे अभी मेरे ख्याल से आने वाले समय में आपकी एक जनकपुरी में भी एक भागवत कथा होने वाली है। 11 तारीख। हाँ, 11 से 17 तक के। तो ये क्या जो भागवत कथा होती हैं हफ्ते की, ये सारी एक जैसी होती हैं क्या? तो बहुत अच्छा प्रश्न है विशाल जी, क्योंकि अधिकतर लोग ऐसा कहते हैं, अरे आपने तो भागवत सुना हुआ है ना उनका, हमने उन वाले महाराज जी का सुना है, उन वाले प्रभु जी का सुना है। उनको लगता है कोई एक फॉर्मेट है भागवत, जिसमें पहले दिन भागवत महिमा होगी, दूसरे दिन भागवत के कुछ चरित्र बताए जाएंगे, फिर तीसरे दिन भागवत में कपिल संवाद होगा, चौथे दिन कृष्ण जन्म होगा, पांचवें दिन गोवर्धन लीला होगी, छठे दिन रुक्मणी विवाह होगा, सातवें दिन सुदामा चरित्र होगा। और यही फिक्स्ड शेड्यूल चला आ रहा है और सारे लोग इसी को गाते रहते हैं और इसी को मानते हैं। पर श्रीमद् भागवत 18,000 श्लोकों का है और इसमें 5 प्रकार के विषय अलग अलग रूप से इसमें वर्णन किए गए। जैसे अगर हम बात करें गीत की, तो श्रीमद् भागवत में अनेक प्रकार के गीत हैं। जैसे वेणु गीत, बांसुरी ने कृष्ण के लिए गीत गाया, वेणु गीत। भ्रमर गीत, भौरों ने कृष्ण रूप में राधा रानी से गीत गाया, भ्रमर गीत। हम देखते गोपी गीत, गोपियों ने श्री कृष्ण की प्रसन्नता हेतु गीत गाया। एल गीत, एक भिक्षु ब्राह्मण ने एक गीत गाया, भिक्षु गीत। एक आता है आपका भूमि गीत, यानी पृथ्वी माता दुखी होकर गीत गा। ऐसे गीत अगर देखें तो कई प्रकार के गीत भागवत में, अगर गीत की ही ले लें तो हम क्या करते हैं, विशेष रूप से जब भी भागवत कथा होती है तो इस्कॉन के डिवोटी ज्यादातर विशेष करके, और कम से कम मैं तो ये प्रयास करता हूँ जितनी बार भागवत हो हर बार नया टॉपिक। 18,000 श्लोक हैं, अनेक प्रकार के गीत, 122 तो स्तुतियां हैं कि शिवजी ने किस प्रकार कृष्ण की स्तुति करी, किस प्रकार से कुंती माता ने कृष्ण से स्तुति करी, कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, रुद्र स्तुति, ये स्तुतियां 122 स्तुति हैं। तो हम कोशिश करते हैं जितनी बार 7 दिन का सप्ताह कार्यक्रम हो उनमें इनमें से कुछ प्रसंग हर बार लें, ताकि जीवन काल में कम से कम संपूर्ण भागवत एक बार तो लोगों की समझ में आ सके। तो जितनी बार प्रयास करते, जैसे इस बार अब हम श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे हैं 11 अक्टूबर से 17 अक्टूबर जनकपुरी में, तो उसमें हम कोशिश कर रहे हैं चित्रकेतु चरित्र, वृत्रासुर चरित्र, इनको लेंगे। पांडवों का महाभारत में कुछ और प्रसंग आता है, भागवत पुराण में कुछ और प्रसंग आता है, तो इनके समन्वय कैसे करें। शिव पुराण कुछ कहती है, विष्णु पुराण कुछ कहती है, इनको समन्वय कैसे करें। तो शास्त्रों का समन्वय, लोगों के अंदर सनातन धर्म की किस प्रकार से रुचि बढ़े, कैसे लोग शास्त्रों को और गहराई से पकड़ें, और भागवत के विशेष विषयों को हर बार गहराई से लोगों के सामने प्रस्तुत करें, ये हमारा प्रयास रहता है। इसलिए हमारी भागवत हर बार डिफरेंट भागवत होगी। अगर आप 50 बार भी सुनेंगे तो 50 बार आपको नया चीज सुनने को मिलेगा। मान लीजिए मैंने एक बार भागवत सुन ली 7 दिन जी, तो फिर भी मुझे दोबारा भी सुननी होगी? हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली, क्योंकि आपने एक बार एक चरित्र सुन लिया तो दूसरे चरित्र तो आपके रह गए ना। अब जैसे आप स्वयं भागवत पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि भाई मान लीजिए आपने प्रथम स्कंद के बारे में डिटेल में सुन लिया, तो अगली बार हो सकता है दूसरे तीसरे चौथे स्कंद के बारे में आप डिटेल से सुनने को मिले। तो हम संपूर्ण भागवत 7 दिन में नहीं कर सकते हैं। 7 दिन में कुछ ही 7 या 8 टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन होता है जो सभी वक्ता करते हैं। लेकिन क्या विशेष फेस्टिवल्स बनाए जाते हैं, कृष्ण जन्म, ये खाली 5-5, 10-10 मिनट के फेस्टिवल होते हैं। परंतु हर भागवत वक्ता प्रयास करता है कि भागवत के गहरे विषयों को हर बार नए रूप से और नए विषयों को अपने श्रोताओं के सामने रखा जाए। अच्छा प्रभु जी, जो हमारे इस पे रेडियो द्वारका पे भागवत प्रवाह चल रहा है, वो किस तरह से अलग है इससे, या मतलब वो भी इसी तरह का है? नहीं, उसमें क्या है, जो हमारा भागवत प्रवाह चल रहा है भागवत पुराण का, उसमें हमने ये क्या किया है कि श्रीमद् भागवत में 335 अध्याय हैं, तो हम उसमें क्रम अनुसार अध्याय बाय अध्याय चल रहे हैं। तो उसमें मिस नहीं हो रहा है, क्योंकि सीक्वेंस में अगर कोई व्यक्ति पूरा पढ़ सके तो बहुत अच्छा है, लेकिन समय नहीं है। तो हम लोगों ने कोशिश करी थी कि कैप्सूल फॉर्म में 5 से 10 मिनट में संपूर्ण अध्याय का एक सार रूप में दे दें, ताकि अगर कोई व्यक्ति संपूर्ण भागवत नहीं पढ़ सकता तो 335 अध्यायों का कम से कम एक क्रक्स रूप में वो भागवत की महिमा को समझ सके कि कौन सा चैप्टर, कौन सा अध्याय किस बारे में बात करता है। तो इसलिए सीक्वेंशियल भागवत ये चल रही है। लेकिन जब भागवत कथाएं होती हैं उसमें जरूरी नहीं कि हम सीक्वेंस में अध्याय अध्याय करेंगे, उसमें हम विशेष चरित्रों को चुनकर लोगों के सामने रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। ये जो चीज़ें हैं अक्सर थोड़ा सा हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मैंने तो भागवत अटेंड कर ली, अब दोबारा क्यों जाऊँ, हो गया मेरा तो ये सब कुछ।
अब तो मैं क्या बोलते हैं पार लग जाऊंगा लेकिन जब भी कुछ होता है तो उसमें अलग अलग प्रसंग होते हैं, तो आप जाइए, भगवान का नाम लीजिए। ये जो भागवत आप देख रहे हैं सामने इस पोस्टर में, और इसमें पूरी कार्यक्रम की डिटेल है, आप इसको जाइए और इसमें आनंद लीजिए। जनकपुरी में है भागवत कथा। तो अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।